सब्जेक्टिव केसेस है ना, सब्जेक्ट केसेस। नंबर 2 ऑब्जेक्ट केसेस। नंबर 3 पॉसेसिव। नंबर 4, अच्छा पॉसेसिव देखो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों। अच्छा रिफ्लेक्सिव। अच्छा 5 इंडेफिनिट और रेसिप्रोकल। अच्छा इसमें इंडेफिनिट में क्वेश्चन टैग, इसका ही क्वेश्चन टैग होगा, बाकी मैंने भले आपसे पूछे हैं लेकिन दूंगा सिर्फ इंडेफिनिट, ठीक है ना। रेसिप्रोकल, हाँ, कैपिटलाइजेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। ये टॉपिक्स है, इनमें से क्वेश्चन रहे। प्रोनाउन में हमने ये पढ़ी। अच्छा अब वन का यूज है, वन का वो मैं नहीं दूंगा, वन वाला यूज नहीं होगा। बाकी आपके प्रोनाउंस के अंदर सब्जेक्ट पे क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्ट पे, पॉसेसिव पे, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, कैपिटलाइजेशन। अगर आप अभी भी कोई चीज रहती हो तो बताए जल्दी जल्दी, शाबाश। ये चीज है ना, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, यानी क्योंकि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी पूछते रहते हैं, तो प्लीज देखो इनमें से आपका टेस्ट पेपर बनाएंगे जो ये सामने पॉइंट्स पढ़ेंगे, राइट बेटा। अब प्रैक्टिस पे आ जाए, प्रैक्टिस करवा दें आपको। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है और उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की। शादी करेंगे तो हैं? पीछे उनके हल्ले कौन देगी से हमारी, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और जो आपका आज मैंने टॉपिक रखा है, आज हमने प्रैक्टिस रखी है, यानी इन प्रोनाउंस की जो भी पॉइंट्स हैं इनमें हम प्रैक्टिस रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन से मैं चंद क्वेश्चंस पूछूं जब तक हमारी टेस्ट आ जाए, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये अब जल्दी जल्दी प्लीज करो, टाइम हो गया हमें। ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है। अच्छा इसमें देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट डज द पैसेज मेनली डिस्कस, यानी पैसेज जो है वो किसके बारे में। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब ये पैसेज आपके सामने पड़ा है, ठीक है। ये दोनों सामने सामने मैंने आपको दे दी, आवाज ना करें। और ये पैसेज थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड, इस बार पैसेज थोड़ा मैं मुश्किल दूंगा आपको, तो ये आसान पैसेज मिल जाते हैं। तो ये पैसेज मुझे नहीं लगता आपसे हो जल्दी में। हो गया ये क्वेश्चन, शाबाश, प्लीज हल करके दिखाएं। टेस्ट है आपकी, जैसा कि जो भी है बहरहाल देखो। यानी व्हाट डज द पैसेज मेनली डिस्कस, पैसेज जो हमें क्या बताता है।
पढ़ण ध्यान दियो, पेसेज ध्यान दियो, आवाज न करियो। आवाज ओके। अच्छा, तो बेटा देखो, मतलब एक तो पैसेज एक बार पढ़ लो, उस पे बाकी भी क्वेश्चंस हैं, फिर उस पे इतना टाइम ना लो, ठीक है ना। एक बार आप पैसेज को देख लो कि पैसेज किस बारे में है, और किस मतलब ये होता क्या है पैसेज में, या किस तरीके से कोई चीज हो रही है, ठीक है ना। तो वो चीजें सारी आप जज कर ले। तो ये जो नंबर 1 है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो व्हाट डज द पैसेज मेनली डिस्कस, यानी इसमें मतलब डिस्कशन किसकी। अब कई बातें जाहिर है, मेनली मतलब खास तौर पर, मतलब इनका पर्पस क्या है पैसेज का, मेनली वर्ड है ना, इसका मतलब पैसेज किस चीज के बारे में, मेनली वर्ड का मकसद ही ये होता है, ये नहीं है। अब इधर तो देखो आपको पता नहीं, वूल्स भी नजर आ रहे हैं, डॉग्स भी नजर आ रहे हैं, ट्री भी नजर आ रही है, सोल भी नजर आ रहा है, ठीक है ना, सर्नोग्रेड फैमिली भी नजर आ रही है, डेट भी नजर, पता नहीं हर चीज डिस्कस हुई है, लेकिन मेनली का मकसद कि इसका थीम, ठीक है ना, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो उस पे बात है। तो आप बताएंगे इसमें कौन सा राइट है। 20 सेकंड, शाबाश। ठीक है, जो इसका राइट है आंसर वो है, व्हाट इज द पेस में मेनली डिस्कस, हमें बता रहा है कि किस तरीके से उनकी डेथ होती है, ठीक है ना। तो मेन चीज ये, अब ये चीज मतलब हमें कैप्चर करनी है, ये चीज कैप्चर करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें खाली रीडिंग करनी है, और काफी स्टूडेंट्स को कई दूसरी चीजें जहन में आई होंगी। ये आंसर मेरे ख्याल में तकरीबन काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। द वे मेंबर्स ऑफ सर्नोग्रेज फैमिली डाइड, यानी उनकी डेथ के बारे में बता रहा है कि उनकी डेथ किस तरीके से होती है, तो वो चीज जो है ना वो हो रही है। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर हम अभी लगाते नहीं है, की नहीं लगाते, सेकंड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन अब पैसेज का क्या करें। हाँ, साइड में तो बिंदु डिलीवरी नहीं, तो ऐसे अब समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन दोनों आपको। साइड में अच्छी हो मैंने करम लो तो रखिए, दो साइड में बस वो नहीं था ना। अच्छा, हाँ डिलीवरी तक ना। अब दोनों कर लो, मैं इधर होता हूँ। लेकिन अब ऐसा ऐसा नहीं जैसे फर्स्ट भी गलत हुआ, अब दोनों ये भी गलत हो जाए, दोनों अच्छे हैं। शाबाश बेटा शाबाश। यार पैसेज भी ध्यान दो, होता है सुबह सुबह। शाबाश, सारे स्टूडेंट्स को प्लीज आप करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3।
ओके ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन हार्डली बी डन। अच्छा तो ये हमारा हो चुका था। इस साइड पे हम आते हैं और अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी राइटर के हिसाब से इट इज व्हेन एवरीवन डाइज इन द विलेज दैट द हाउलिंग इज हर्ड। और इसमें देखो 20 सेकंड सही है, सीधा पड़ा है ना। देखो बेटा, इट इज नॉट व्हेन एनीवन डाइज इन द कैसल दैट द हाउलिंग, पूरी लाइन सेम सेम पेस्ट की है बस, ठीक है ना। पूरी लाइन एक, यानी अकॉर्डिंग टू द राइटर इट इज नॉट व्हेन एनीवन डाइज, मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी उस किले या कासिल में मरे तो उसके लिए जो वो जानवर भेड़िए वगैरह जो वो चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर 20 सेकंड एक्स्ट्रा 20 सेकंड पड़ा है। ऐसा नहीं है कि विलेज में मरने वालों के लिए ये सब कुछ होता है, या जो वो जो नहीं मरता कासिल में तो उनके लिए मतलब होता है, ठीक है, या जो बच जाता है उसके लिए होता है। ऐसी कोई इधर बात नहीं है, आपसे जज नहीं हो पा रहा। तो अगर ऐसा पैसेज आपको मिल गया, मुझे लग रहा है आप मुश्किल में हो और काफी मुश्किल होगा, ठीक है ना। और मेरी कोशिश है इस बार मैं थोड़ा पैसेज मतलब आगे थोड़ा रखूं और टेस्ट भी मैं आपको बता दूं। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डेट इंसिडेंट स्टार्ट इन सीक्वेंस। मतलब तरतीब बताओ कि जो कासिल के अंदर मरने वाला है, यानी यानी ये जो डेथ का शो होता है, मतलब ये शो यानी शुरू कैसे होता है, उसकी तरतीब क्या है, पहले कौन जो वो चलाता है, फिर कौन आता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है आखिर में। तो बिल्कुल इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। तो इधर लिखा हुआ है सारा कुछ, प्लीज आप खुद देखें। यानी ये शुरू होता है, देखो द वूल्स केम फ्रॉम द फार, FAR होगा इधर, करेक्ट कर देना FAR, फार एंड नियर एंड हाउल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट बिफोर द आवर। अच्छा फिर देखो वहां पर ये यहाँ पर आ रहा है भी आ रहा है, और फिर आ रहा है ये द डॉग्स आते हैं उसके बाद देखो डॉग्स के बार्क होता है, और ये अच्छा उसके बाद सोल ऑफ द डाइंग वन लेफ्ट इट्स बॉडी, और फिर ट्री वुड क्रैश डाउन, ये रखे हैं इधर, ठीक है। 4 चीजें हैं शायद, द वुल्स केम एंड हाउल, डॉग्स वुड बार्क एंड हाउल, द सोल ऑफ द डाइंग पर्सन लेफ्ट द बॉडी एंड ट्री वुड क्रैश डाउन इन द पार्क। बाकी तरतीब बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, बाकी वाली तरतीब सही नहीं है। तरतीब आपसे पूछी गई है कि ये किस तरीके से वाक्य जो है वो वाक्य होता है। तो इंशाल्लाह अब इस बार पैसेज आपको अच्छा देंगे, क्योंकि आज प्रैक्टिस आपकी हो गई है उस हिसाब से। 3 रखे मैंने, बाकी ग्रामर के रखे हैं। तो आते हैं हम ग्रामर के ऊपर। ये की इसकी अभी नहीं देता मैं, फिर बाद में आपको भेज दूंगा, इसीलिए क्योंकि मैं दूसरा क्लास है गर्ल्स वाला, तो अभी अगर मैं भेज दूंगा यानी ग्रुप्स में आ जाता है तो उन्हें तो मिल जाएगा सब कुछ, प्रैक्टिस ही नहीं होगी उनकी, इसीलिए इनकी की नहीं बना था किसी की भी। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन पढ़े अभी एरर वाले रखे हमने, ऑल द स्काउट्स गॉट देयर सेल्स रेडी फॉर द लॉन्ग कैंपिंग ट्रिप। आप अपनी कॉपी पे की बनाते जाएं, ठीक है ना, मतलब लिखते जाएं, हम मैं बताता भी हूँ, आप भी बताएं, पहले कॉपी पे आप बता दें। अच्छा बाय स्पेंडिंग देयर वीकेंड्स लिविंग इन द ओपन। बेटा देखो स्काउट्स देयर सेल्स हमने गलत किया था, यानी रिफ्लेक्सिव देयर सेल्स होगा नहीं, तो इसमें देखो ये एरर हो रही है, रिफ्लेक्सिव की बी जो है यहाँ पर गलत है। अच्छा उसके बाद 29 में देखो, माय फादर अप्रूव्स ऑफ मी स्टडीइंग एट SPSC। अच्छा ऑफ मी गलत है, तो क्या लगाएंगे ये सही हो, ऑफ माइंड। देखो ना, एक तो चलो ठीक है आपको लग रहा है इस सेंटेंस, ये ऐसा सेंटेंस आ गया जो पढ़ने से पता पड़ रहा है कि ये गलत है, लेकिन ऐसा कोई दूसरा सेंटेंस नहीं जिसमें पढ़ने से भी पता ना पड़े कि गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो वो रीजन देना कि गलती मना, यानी मैं इधर एक्सप्लेन भी करता हूँ। हाँ बताएं 29 में बिल्कुल आपका सी आप सही बता रहे हैं कि एरर जो सी में, लेकिन करेक्शन क्या है, ऑफ माइंड, ठीक है, करेक्शन है इधर बेटा। 29 का सेंटेंस है माय फादर अप्रूव्स, माय फादर अप्रूव्स ऑफ मी है, ठीक है, माय फादर अप्रूव्स ऑफ मी हमने जो है वो किया है, जो कि मी इधर गलत है, ठीक है ना। अब मी गलत है
तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं कि सर आप माइंड रखें। अगर आप माइंड रखते हैं तो आगे जो पढ़ा है ये हमारा जेरेंड है, ठीक है ना। यानी स्टार्टिंग जो है ना, जेरेंड, जेरेंड मतलब नाउन, ठीक है ना। जेरेंड मतलब क्या है, जेरेंड मतलब नाउन होता है। तो ये जो माइन होता है, माइन मतलब ये कि माई प्लस नाउन होता है। माइन का मतलब नाउन इसके अंदर मौजूद होता है, या तो इसीलिए हम नाउन साथ नहीं लिखेंगे। तो हम पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ जेरेंड लिखेंगे या नाउन लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो देखो हमारा ये भी गलत हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम देखे लिखेंगे ये, यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस हम लिखेंगे क्या, ये जेरेंड या नाउन जो भी लिखेंगे। आप माय बुक्स, आप माय चेयर्स, आप माय कॉफीज। तो मैं आपको ये दूंगा, यानी इसमें आप एक बात नोट कर लो कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या डिटरमिनर्स होते हैं, इनको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या डिटरमिनर्स कहते हैं, ठीक है। जो माय होता है या अवर होता है या हिज होता है, हर होता है, यूर होता है, बेटा इनके साथ जेरेंड इस्तेमाल करते हैं, माने नाउन इस्तेमाल करते हैं ना। तो जेरेंड क्या है, नाउन है। तो देखो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देखो माय राइटिंग इज क्लीन। अब देखो हमने कर लिया, माय राइटिंग इज नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। अब देखो माय राइटिंग इज नीट एंड क्लीन। तो अब आप देखो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये क्या हुआ, राइटिंग, जेरेंड हो गया, ठीक है। हम माइंड नहीं लगाएंगे इधर, या मी भी नहीं लगाएंगे इधर, ना इधर आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ना इधर जो है आप पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आप ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक हिम सिंगिंग, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको दे दूं आई लाइक हिम सिंगिंग, ठीक है ना, आई लाइक हिम सिंगिंग। अब देखो हमने ऑब्जेक्टिव रख लिया इधर, तो क्या ये सही होगा? तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नाउन यानी ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये नाउन है, तो दोनों साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये जेरेंड है, जेरेंड मतलब नाउन होता है, तो नाउन के साथ हम पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। तो जब आईएनजी वाला फॉर्म जेरेंड के तौर पर आए, आप देखो नहीं प्रीपोजिशन वगैरह सब आ रहे हैं, तो हमें यानी ये जाहिर हो रहा है रीजनेबली कि हम यहाँ पर जेरेंड इस्तेमाल करें, ठीक है ना। ये जहन में रखना, क्योंकि जेरेंड नाउन है। उसके बाद हम फोर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। राइटिंग पहले से अच्छी बनी हुई है अभी इस बार। अच्छा, तो देखो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस वर्क फॉर देश ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस। अब यहाँ पर हर भी दिया हुआ है और दियर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। मोस्ट तो बात हो रही है पॉलिटिशियंस की, यानी पॉलिटिशियंस जो है वो ज्यादा है। तो वर्क फॉर दियर ओन सेल्फ, आपका सब्जेक्ट देखो पॉलिटिशियन, तो उसको देखकर हम पॉजिटिव लगाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट होगा वो 20 सेकेंड होगा बेटा, यहाँ पर जो राइट होगा वो 20 सेकेंड होगा। उसके बाद नंबर 5 है, आफ्टर स्कूल यू एंड डैश मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स। हाँ, अब ये देखो जो हमारा सीक्वेंस है, यानी सब्जेक्ट वाला तरतीब जो है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सही बात हो रही है, तो उस हिसाब से हम सब्जेक्टिव वर्ड लिखेंगे, बाकी सारे हमारे सब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर प्लीज आप क्लियर करना। नंबर 6 में देखो, व्हाई डजंट डैश टेक डैश मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। अब देखो अगर आपको थोड़ा कुछ वर्ब का पता होगा, देखो मैं जो सेंटेंस में दूंगा उसमें सिंगुलर प्लूरल वर्ब आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस में जो सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे दे बनता है, आई बनता है या वी बनता है, अगर ये सब्जेक्ट आ जाते हैं तो वर्ब कौन सा होगा इनके साथ? प्लूरल वर्ब आ जाता है। और प्रोनाउन के वो कौन से वर्ड हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर और कोई मुश्किल नहीं हो रही, यहाँ पर मुश्किल हो रही है हमें वर्ब की। तो आप देखो सिंगुलर आ गया है वर्ब, जब सिंगुलर वर्ब आ गया है तो अब आप देखो इसमें से सिंगुलर कौन सा आगा वो लगा लो। सिंगुलर आपके पास 2 पड़े, एक बी पड़ा है दूसरा, लेकिन मेडिसिन नाउन आ गया। क्या प्रोनाउन और नाउन एक साथ बगैर एंड या कोई चीज देने के बगैर एक साथ इमीडिएटली इस्तेमाल होंगे? नहीं होंगे, एरर हो जाएगी, ठीक है ना।
तो आप देखो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे बी सेकेंड, व्हाई डजंट शी टेक हर मेडिसिन ऑन टाइम, सही है ना। ठीक है ना, आप अगर लगाते हो इधर कि व्हाई डजंट ही टेक, चलो यहाँ तक सही है, व्हाई डजंट ही टेक, अच्छा फिर हिम मेडिसिन गलत हो जाता है। ठीक है ना, हिम मेडिसिन गलत हो जाता है, यू के साथ डज लगता नहीं है, दे के साथ देखो डज लगता नहीं है, तो जो भी सेंटेंस होगा उसके अंदर कोई ना कोई किलू होगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी सेकंड है, 6 का। उसके बाद देखो, तो इंशाल्लाह आपकी टेस्ट सही हो जाएगी। अगर आपने अच्छे नंबर से ये चीजें पढ़ी हैं कॉन्सेप्चुअली, तो कोई इश्यू नहीं होगा आपका। प्लीज आवाज न करें, देखें यहाँ पर 7 नंबर दिया हुआ है, माय ब्रदर एंड आई लिव टुगेदर, डैश लिव टुगेदर, देखो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस जो है नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, और नए सेंटेंस में हमने दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर फिर दूसरा सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है ना, तो उसमें वी भी दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है, ही और दे लिया हुआ है। तो देखो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों आपस में मिलेंगे, तो मिलकर एक कौन सा नया सब्जेक्ट बनाएंगे, वी लिव टुगेदर, मतलब माय ब्रदर एंड आई आ गया उसके साथ, इसका मतलब हम का कौन सा वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा, वी हो जाएगा, तो ए इसका सही है। अच्छा नंबर 8 पे आते हैं, माय कजिन एंड हर फ्रेंड वर एट द मॉल, डैश वर एट द मॉल, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना, फर्स्ट है, ये थर्ड पर्सन, दोनों थर्ड हो रही है, दोनों थर्ड की बात हो रही है, तो जब दोनों थर्ड की बात हो रही है तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, यानी माय कजिन एंड हर फ्रेंड वर एट मॉल, ये खुद नहीं है, कजिन उधर है, और दूसरा यानी उसका भाई, ये खुद नहीं है, अगर खुद होता तो क्या लगा, अगर दो खुद थे ये और कोई और होता भी हो जाता। कुछ लोग लग रहा है कि माई लगा हुआ है तो हम इधर भी वी इस्तेमाल करें, नहीं वो कजिन है उधर, खुद नहीं है। उसके बाद देखो, सॉरी इसका अब सही हुआ सी, दे, नंबर 8 का। 9 पे आते हैं, when the man asked me how I had got dash address, I told him that I was given it by a relative of dash। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, इस पे भी हम काफी कंफ्यूज होते हैं। अच्छा आते हैं इसको देखते हैं, इसमें भी दो ऑप्शंस बिल्कुल क्लोज हो रहे हैं। अच्छा अब आप देखो, when the man asked me how I had got, देखो his address, my नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है, माय एड्रेस नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है हमारा, सही है ना। when the man asked me how I had got my address तो होगा नहीं। अच्छा उसके बाद I told him that I was given it by a relative of, ये भी नहीं होगा। अच्छा तो मुझे जो है 20 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड आपको पता है, हमने इससे पहले भी एक दिन प्रैक्टिस करवाई थी, 2 दिन पहले, जिसमें ल्यूसी वाला एक एग्जांपल दिया था, और वैसे भी मैंने आपको दिया था थोड़ा, मैं इधर एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि टी होगा, हिज और हिम होगा, तो मैं उसका रीजन देता हूँ इधर। देखो यानी डिटर्मिनर होता है और प्लस क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है ना, और नाउन के बाद प्लस वॉल्स होता है, और उसके बाद यानी पॉजिटिव केस हम इस्तेमाल कर, अगर मीनिंग पोजीशन वाली, ये कह रहा है देखो, आई वाज गिवन इट बाय रिलेटिव ऑफ, माने आपके रिलेटिव, यानी ये मुझे जो आपके रिलेटिव से मिली, आपके रिलेटिव से, ठीक है ना। तो हम जाहिर इधर पॉजिटिव लगाएंगे वर्ड, अब पॉजिटिव इनमें कौन सा है, यानी हिज पड़ा है, तो मैंने आपको कई बार बताया था कि अ बुक, ये हुआ अ बुक, अ बुक ऑफ, ये नहीं बोलेंगे अ बुक ऑफ मी, ठीक है ना, यानी मेरा किताब आता है या मेरा कजन आता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पॉजिटिव में बनाएंगे, तो हम इधर लिखेंगे बुक ऑफ माइन, बुक ऑफ यूअर्स, बुक ऑफ डियर्स, कुछ भी आप पॉजिटिव इस्तेमाल करें, ठीक है ना, आप हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। ये होता क्यों है ये भी मैंने रीजन दिया, ये होता इस वजह से, अ यूअर बुक, एक्चुअली ये ऐसे सेंटेंस बना है, ओरिजिन जो है ना सेंटेंस की, ये ओरिजिन जो सेंटेंस की वो ये अ यूअर बुक, अब ये गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि दो डिटर्मिनर्स आपके साथ आ, तो ये कभी ऐसा होगा नहीं, ये गलत है। अब आप इनको चाहते हो कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप या तो खाली लिख लो यूअर बुक,
भले ये ना लिखो, इसको इधर ना लेके आओ, योर बुक इज, ठीक है, इज रेड या योर बुक इज गार्डन, कोई भी लगा लो, ऐसा कर लो। लेकिन आप कहते हो दोनों इस्तेमाल करने हैं, यानी बुक एज ए सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करना है, डिटरमिनर भी देना है और पॉजिटिव भी लगाना है। तो फिर आपको ये स्ट्रक्चर लिखनी है, फिर आप आ जाओ इस स्ट्रक्चर, फिर आप मतलब ये लिखेंगे, फिर आप नाउन लिखेंगे, फिर जो है ऑफ देंगे, फिर इसका पॉजिटिव बनाएंगे, फिर ये हो जाएगा आपका। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है, जो कि एरर है आप जो भी ऐसे सेंटेंस होंगे इस तरीके के पॉजिटिव वाले, खास तौर पर डिटरमिनर। और उस दिन हमने किया था ल्यूसीज, शायद किया था। देखो एन अदर, वहां पर एक और क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हो, एन अदर ल्यूसीज क्लास टीचर था शायद, तो मैंने इसको ऐसा ही था ना, ये गलत करवाया था। मैंने कहा ये डिटरमिनर है, इसको प्लीज आप यहां से हटा दो, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, एन अदर, ये रखा हमने, देखो नाउन, एन अदर क्लास टीचर, आप ये किया था। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे जो क्वेश्चन करके, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके पूरे क्लास को खुश कर सकते हैं थे, वो आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन वो क्वेश्चन हुआ इधर क्लास में, किसी ने किया मुझसे, वो क्वेश्चन किया कि सर ये तो हम करते हैं, देखो आपने हमें पढ़ाया भी है चाइल्ड्स टॉय, लेकिन इसमें क्यों हुआ ऐसा, ठीक है ना। आपने ये तो मतलब चेंज करवा दिया, लेकिन ये डिटरमिनर ये भी पढ़ा है, ये नाउन पढ़ा है, पॉजिटिव नाउन भी आ गया, ये नाउन इधर आ गया, आपने खुद ने हमें जो वो करेक्ट करवाया है अपॉस्ट्रोफी में। लेकिन इधर वाला देखो, आपने जो वो ये गलत करवाया, अनयूसेज लिखते तो भी गलत, द लिखते या इन अदर दिस लिखते तो भी गलत, लेकिन ये तो सही करवाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन का रीजन है कि प्रॉपर नाउन के साथ बिल्कुल कुछ नहीं लगा। देखो काफी ऐसी चीजें होती हैं, क्वेश्चन होते एक दो है बस, बाकी तो जाहिर कॉमन चीजें पढ़ी हुई है, पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पर देखो ये सही है भाई, कॉमन नाउन के साथ हम लगा सकते हैं अपॉस्ट्रोफी वाले में स्ट्रक्चर में, बाकी सीधे पॉजिटिव होते हैं उसमें नहीं लगाएंगे। इधर भी ऐसा नहीं है कि अब आय होगा गलत हो जाएगा, इस हर होगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसके बाद ये क्या है, प्रॉपर नाउन वाला मेरा अपॉस्ट्रोफी वाला यूज देखो, अगर लिखा होगा कॉपी पे या मैंने आपको भेजे भी होंगे शायद, तो उसमें आप देखना प्रॉपर नाउन से पहले कुछ दिया है, देखो ना आप प्रॉपर नाउन से पहले अपॉस्ट्रोफी वाला यूज में चेक करना, ठीक है। प्रॉपर नाउन था या प्लूरल था, लास्ट में अनकाउंटेबल था, सारी चीजें बताई, तो ये डिफरेंस है देखो। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते थे। तो बेटा इधर जो राइट ऑप्शन है 20 सेकंड, इसका 9 का 20 सेकंड। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, 9 हो गया आपका, 10 पे चलते हैं। बेटा आज जो बातें थोड़ी थोड़ी हल्की है, मैं आपको क्लियर भी करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, कल आपकी टेस्ट है। नंबर 10 है, सेंटेंस नंबर 10 है, शाबाश जल्दी। I hope you will enjoy Dash at the reunion party this weekend because I won't be able to be there. I hope you will enjoy you or at the party reunion this weekend because I won't be able to be there myself. ठीक है। B देखो, I hope you will enjoy yourself at the party reunion this weekend because I won't be able to be there mine. C देखो, I hope yours oneself नहीं होगा। D में हम देखते हैं I hope you will enjoy yourself, ठीक है, I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend। D लग रहा है because I won't be able to be there myself, ठीक है। तो D सही है क्योंकि इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो myself हो गया। I hope you will enjoy you, तो enjoy you माना सेम हो जाएंगे। बेटा देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब सेम होगा तो क्या लगाएंगे, तब हम रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। जब सब्जेक्ट और जैसे मैंने आपको कहा था ना, आई सॉ मी इन द मिरर, तो मी को हटाकर क्या लगाया, माई सेल्फ लगा लिया, तो इसमें डी आ रहा है। 11 है, हाँ हाँ देयर,
हाँ देयर तो ठीक है, मतलब अगर ना भी लगाएंगे तो भी सही है, हमारा सेंटेंस तो सही है, ठीक है, आई वोंट बी एबल टू बी देयर। लेकिन एक्चुअली अगर हमें कोई ऑप्शन मिलता है, देखो इनमें से अगर मिलता है तो हमें रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा। हाँ तो भी सही है, तो भी सही है, आई वोंट बी देयर तो भी सही है। अच्छा 11 है, वी डिसाइडेड टू डू ऑल द कुकिंग डिश instead of hiring a catering company for the party, by ourselves, we decided to do all the cooking by ourselves, कोई और नहीं लग रहा है। उसके बाद 12 पे चलते हैं, you and dash brother need to take time to prepare dash for the long journey। बेटा कौन सा सही है इसमें? अच्छा you and your brother, हाँ सही है, need to take time to prepare yourselves, ठीक है, you and his brother, तो फिर yourself आ रहा है, तो देखो फिर yourself आ रहा है ना, तो वो एरर हो जाती है बीच में अगर कोई देते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट देखो यू है, तो हम सब जो इस्तेमाल करेंगे यू के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट को देखकर, बाकी इधर शूट नहीं करते, क्योंकि इज आप लगाते तो या दियर लगाते तो यहाँ पर कोई ना कोई इनका दूसरा सब्जेक्ट आता तब। उसके बाद 13, जल्दी करो, ये हमने किए भी होंगे। अच्छा इज दैट डैश सीट, इट इज वेरी सिमिलर टू डैश, इज दैट योर सीट, इट इज वेरी सिमिलर टू माइन। यहाँ पर देखो सीट नाउन है तो देखो हमने योर इस्तेमाल कर लिया, लास्ट में नाउन नहीं है तो नाउन की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, तो हमने माइन इस्तेमाल कर। 14 में देखो देयर इज अनदर प्रोजेक्ट एंड डैश आर वर्किंग ऑन इट। देखो इसमें बेटा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं। अब कुछ स्टूडेंट को ये भी पता नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल करें। देखो वर्ब मैंने काफी चीजें बताई है, वर्ब जो आता है वो सब्जेक्ट के लिए आता है या सब्जेक्टिव वर्ड्स के लिए आता है, तो ये वर्ब दिया हुआ है देखो, ठीक है, आर वर्किंग वर्ब है, इसका मतलब इधर जो भी आएगा सब्जेक्टिव आएगा, कोई और नहीं आएगा। तो हिम सब्जेक्टिव नहीं है, हर सब्जेक्टिव नहीं है, अब सी और डी है। सी और डी में फिर वापस प्लेजेंट सेंस या अनप्लेजेंट को देखें तो 2 3 1 यानी 3 1 सी सही आ रहा है इधर। ई एंड आई आर होगा क्योंकि प्लूरल है, अगर ओ आर होता तो आई एम हो जाएगा, ओ आता होगा। हाँ अच्छा फिर आते नंबर 15 पे, थैंक्स अगेन फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट चेंज है इसमें और प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है बेटा, प्रीपोजिशन का है फॉर, तो देखो आप मी लगाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्टिव केस। 15 16 शाबाश। ठीक है, अब एम है, एम नाउन है, डैश एम इज टू एरेडिकेट करप्शन अराउंड द वर्ल्ड। आई एम नहीं होगा, माइंड डीएस नहीं होगा, तो डी लास्ट होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे। 17 पढ़ा है, रहमान इन मंजूर फोन डैश एवरी डे, ठीक है, ईच अदर रेसिप्रोकल मैंने अभी पॉइंट्स में दिया है ना सिलेबस, तो यहाँ पर जो है वो रेसिप्रोकल आपका होगा, यानी ये होगा क्या, रहमान इन मंजूर फोन ईच अदर एवरी डे, ठीक है ना, यानी फोन वाला क्वेश्चन समझाया भी था। अच्छा 18 देखो, इज दिस कोट वर्स होगा क्योंकि लास्ट में नाउन वगैरह नहीं है और उसकी जगह पर प्रोनाउन आएगा और वो भी पोजीशन को शो करेगा। 18 के बाद 19 है क्वेश्चन हमारा। अच्छा 19 देखो, रात एंड डैश कुड हार्डली बिलीव ऑल द थिंग्स दैट ही टोल्ड अस। बेटा एक बात देखो, पहले तो एक ये राहत आया, उसके बाद देखो कुड हार्डली, कुड लिखा हुआ है, कुड और बिलीव या हार्डली कुड लिखा हुआ, कुड क्या है, हाँ मॉडल वर्ब या वर्ब है, तो वर्ब से पहले देखो हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, वर्ब से पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं,
तो यहाँ पर देखो बाकी वर्ड सब्जेक्ट तो आपके पास दो पड़े हैं, फिर वी क्यों नहीं लगा रहे हैं? सिंगुलर में है, शाबाश। तो ये बात ध्यान में रखना, यानी सिंगुलर और प्लूरल वाली बात ध्यान में रखना। तो क्योंकि वी जो है सी हमारा प्लूरल हो जाता है, तो प्लूरल की तरतीब अलग है, यहाँ पर सिंगुलर लगा, तो इधर सही होगा आपका ए। 20 में आते हैं, इन द कोर्स ऑफ लाइफ वन शुड ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना, वंस ओल्ड फ्रेंड्स, वंस ओल्ड फ्रेंड्स। इधर मैं हल्का सा आपको थोड़ा बता दूं, मैंने उस दिन भी काफी बताया था, वन जो इस्तेमाल करते हैं, वन वन इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा वन अकेला सब्जेक्ट के तौर में तब आएगा जब स्पीकर और लिसनर दोनों इंक्लूड, मतलब लिसनर यानी सिर्फ आप नहीं, मतलब चैनल जो भी है, चैनल पीपल उनके लिए वन होगा। अगर स्पीकर जो वो एक्सक्लूड हो जाता है तो वन आपका गलत है सब्जेक्ट। अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, इधर देखो, अभी मुझे बताना सेंटेंस सही है गलत। इधर देखो, वन इज नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग एट द डोर। क्या ये सेंटेंस आपका सही है गलत है? ये गलत है। मतलब गलत क्यों हुआ? गलत इसीलिए हुआ क्योंकि स्पीकर कह रहा है कि कोई दरवाजे पे है, इसका मतलब स्पीकर खुद उसमें शामिल नहीं है। तो जिस एक्शन में स्पीकर खुद का शामिल होना नहीं है तो वहां पर वन जो है वो गलत है। आप लगा सकते हो, समवन इज लगा सकते हो, ठीक है ना, या ही इज लगा सकते हो, कोई नाम लगा सकते हो, लेकिन ये आपका गलत हो गया, ये एरर है, ठीक है ना, ये एरर है। जैसे मैं दूसरा आपको बताऊं कि वन शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, इसका मतलब इसमें सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो जिधर सब का सेंस हो, होल का सेंस, तो बोलने वाला भी उसमें साथ आ जाए, यानी एवरीबॉडी का आ जाए, ठीक है ना। वन मतलब जैसे मतलब कोई भी ना बचे, तब वन लगाना है, और वर्ब सिंगुलर होना है, ऐसा नहीं वर्ब प्लूरल लगाना है, ठीक है ना। तो वर्ब आपको इसमें यानी सिंगुलर लगाना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, देखो, अच्छा, व्हाट लैंग्वेजेस डज वन स्पीक इन पाकिस्तान, ठीक है ना, व्हाट लैंग्वेजेस, देखो व्हाट, एक तो हमारे क्वेश्चन रह जाएंगे, व्हाट लैंग्वेजेस डज वन स्पीक इन पाकिस्तान, बताओ, व्हाट लैंग्वेजेस डज वन स्पीक इन पाकिस्तान। गलत है, क्योंकि स्पीकर अपने आप को एक्सक्लूड करके क्वेश्चन कर रहा है कि कोई कितनी लैंग्वेजेस बोलता है, इसका मतलब स्पीकर नहीं है। तो यहाँ पर जिधर स्पीकर नहीं होगा ना तो उधर आप कोई दूसरा रखेंगे। अच्छा, मैं एक और दूंगा, वन इज राइटिंग इन अवर क्लास, गलत है, वन इज स्पीकिंग इन अवर क्लास, माना कोई ना कोई जो स्पीकर या सेकंड पर्सन यू गलत हो रहा है। अच्छा, फिर हम आते हैं इधर, देखो, तो ये तो बोथ टीम्स प्लेड हार्ड अगेंस्ट ईच अदर, सी होगा। अच्छा करे यार, सेव ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು और 4-5 सवाल जल्दी कर लो। राणे कितना डिलीट कर, अच्छा केड़ो पाण के होगी शायद सब थी यार, जल्दी से। अच्छा, इसमें बी आएगा, हिट आएगा बेटा, 22 में हिट आएगा। आई डोंट नो, यानी आई डोंट नो योर नेम बट आई नो हर्स, बी आएगा इसमें।
अच्छा इसमें आएगा वी बोथ हैड अ वेरी प्लेजेंट टाइम 24 में, ठीक है ना, ये होगा इसके अंदर। और उसके बाद लास्ट को देख लेते हैं हम, ये लास्ट। अच्छा, माय फ्रेंड एंड डैश हेल्पफुल टिप्स, ही ऑलवेज गाइड्स माय फ्रेंड एंड मी होगा। अच्छा फिर देखो 26 में जो होगा वो हिम होगा। अच्छा और 27 में जो होगा 231 यानी ये होगा हसन एंड मी होगा, ठीक है ना। 27 में ए होगा और इधर भी आपका ए होगा और यहाँ पर जो होगा डी होगा, डी। आप देख लें और आपको मिलेगा फिर तो पीडीएफ कर दें। ये सेव करियो मतलब सही अचो अचो। अच्छा बेटा, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कल क्लास मैंने ले ली थी। टॉपिक जो रहते थे एलिमिनेशन और एलिमिनेशन के टाइप्स E1 E2 और सब्ट्रैक्शन वर्सेस एलिमिनेशन, ये मैंने पढ़ा दिया था। अगर फिर भी किसी को डिफिकल्टी है तो कल टेस्ट है, तो कल मॉर्निंग में मैं क्लास ले लूंगा। अगर किसी को डिफिकल्टी, मैं सिर्फ स्पेशली जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास अगर नहीं ली है, कोई स्टूडेंट्स इस तरह है, तो फिर कल मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, दोबारा यही टॉपिक रिपीट करवा दूंगा। मगर आज हम आगे नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है चैप्टर 9। तो बेटा कल की रिवीजन क्लास होगी, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो उसको मैं पढ़ा दूंगा। और इवनिंग में जो क्लास होगी, देखो इवनिंग में जो क्लास होगी वो भी एलिमिनेशन रिएक्शन की होगी। बेटा इवनिंग में जो हम क्लास लिंक भेज देते हैं ना, वो भी एलिमिनेशन रिएक्शन का ही होगा। अगर किसी को डिफिकल्टी तो इवनिंग में भी ले सकता है, वो फिर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कल की। वैसे कल क्लास कोई नहीं होगी मगर टेस्ट होगा आप लोगों का। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 9 में है